नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह आपका आपके YouTube चैनल होम्योपैथिक इन इजी वे में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो हमारे जो कंट्री है इसकी महिलाओं में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और उसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं। तो हम इस मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों ये महिलाओं में यूज होती हैं, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, कैसे ये पेशेंट्स अपने आप को क्लिनिक में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उनको देखकर हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि ये पेशेंट इस मेडिसिन से रिलेटेड है, इसके बारे में, और कैसे इस मेडिसिन की जर्नी जो है वो फ्रॉम नॉर्मल टू पैथोलॉजिकल कंडीशन तक होती है और ये किन किन स्टेजेस से होकर गुजरती है, इस बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को और इसके और भी जो वीडियोज़ हैं इस मेडिसिन के, इसके सीरीज़ को कायदे से पूरी तरीके से देखिए, तब जा कर के इस मेडिसिन का एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा जो कि आप इसको आसानी से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन है सीपिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने पहले भी कहा है कि जिस मेडिसिन की स्टडी करनी होती है वो मेडिसिन जिस चीज़ों से मिलकर के बनी होती है या जिन चीज़ों से उसको टाइट्रेट किया जाता है, उस मटेरियल के या उस एनिमल के बारे में अगर हम थोड़ी सी जानकारी ले लें तो हमको बहुत क्लियर हो जाती है वो मेडिसिन, और उसके बहुत सारे सिम्टम्स बिना हमको जो है एफर्ट के ही लर्न हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कटल फिश के बारे में। कटल फिश के में एक पाउच होता है जिसमें एक इंकी जूस भरा होता है, उस जूस को ड्राई करके इस मेडिसिन का निर्माण होता है। और कटल फिश जो है ये एक सी एनिमल है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स बहुत ख़ास होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो कैरेक्टर है वो कामोफ्लेगी का कैरेक्टर है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो एडाप्टेशन का जो है कैरेक्टर होता है, और ये एनिमल जो होता है ये जहाँ पे जिस एटमॉस्फेयर में रहता है वहाँ पर बहुत तेज़ी से अपना कलर चेंज कर लेता है। और जब हम लोगों ने कामोफ्लेगी के बारे में पढ़ा था तो उसमें इसका इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से दिया जाता है। मतलब बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छी तरीके से फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट टू मेनी कलर्स में इसकी बॉडी चेंज हो सकती है, और विदिन 30 सेकेंड टू 1 और 2 मिनट ये अब उस जो है एटमॉस्फेयर के कलर को अडाप्ट करके उसमें छिप जाता है। ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। दूसरा, जब ये जो है इसके पीछे कोई शिकारी लगा होता है और ये जो है किसी एडवर्स कंडीशन में फंस जाता है, तो ये क्या करता है कि जो इंकी जूस होता है वहाँ से इंक को स्प्रे करता है, और जो आसपास का जो वाटर है वो क्लाउडी हो जाता है और उसमें ये छिप करके और बाद में एस्केप कर जाता है। तो ये दूसरा इसका कैरेक्टर है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है कि जो फीमेल कटल फिश होती है ये जब प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान और अंडे देने से पहले ये जो है बिल्कुल इंडिफरेंस में चली जाती है, पूरी तरीके से एक जगह पे जाके सेटल डाउन हो जाती है, और इसकी सारी जो बॉडी एक्टिविटी है वो लगभग ख़त्म हो जाती है, और जब एग ले करने के बाद ये इसकी डेथ हो जाती है। ये कैरेक्टर्स अभी जब हम इस मेडिसिन को पढ़ेंगे तो इसके जो इसका पेशेंट होता है उसमें किस तरीके से सामने आते हैं उसके साथ हम कोरिलेट करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, जो सीपिया मेडिसिन है इसके बारे में जितने भी हमारी होम्योपैथी की बुक्स हैं उन्होंने इसको जो है इंडिफरेंस, इरिटेबल और जो है इस तरीके के जो इसके मानसिक लक्षणों का उनमें उल्लेख है। लेकिन क्या सीपिया शुरू से वो ऐसे ही होती है? फ्रेंड्स, जो हमारी मटेरिया मेडिकाज में जो सिम्टम्स लिखे जाते हैं वो उसके पैथोलॉजिकल सिम्टम्स लिखे जाते हैं, और वो एक्सट्रीम सिम्टम होते हैं। उसके पहले की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लिखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर इस तरीके से कोई मेडिसिन की एक बुक लिखी जाएगी तो बहुत वो जो है लेंदी हो जाएगी और वो संभव नहीं है। तो इसके लिए हम रिपर्टरी का सहारा लेते हैं, और रिपर्टरी में सारे सिम्टम्स उसके जो है जो उसकी पर्सनालिटी को क्लियर करते हैं वो सारे सिम्टम्स वो रूब्रिक के फॉर्म में लिखे होते हैं। तो जब हमको किसी मेडिसिन की स्टडी करनी होती है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम रिपर्टरी और मटेरिया मेडिका को एक साथ लेकर के उसकी पिक्चर को समझने की कोशिश करें। तो चले
अब हम बात करते हैं सीपिया के बारे में। फ्रेंड्स, सीपिया जो है वो एक ऐसी मेडिसिन है जो हम अगर ये कहें कि जो भारतीय नारी होती है, जो गृहिणी होती है, जो हाउसवाइफ होती है, उसके जो है उसकी लाइफ हिस्ट्री को वो पूरी तरीके से डिनोट करती है। वो सुबह जो है सबके उठने से पहले उठ जाती है और रात में सबके सोने के बाद जो है सोती है, और दिन भर वो मतलब पूरे घर का काम करती रहती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। उसका पूरा रूटीन वर्क फिक्स होता है एक रोबोट की तरीके से। इतने बजे इसको नाश्ता तैयार का है, इतने बजे उसको जो है कपड़े इस्त्री करने हैं, कपड़े धुलने हैं, घर की साफ़ सफाई करनी है, सारी चीज़ें उसको करनी होती हैं। और उसके बदले में उसको सैलरी नहीं मिलती है, नो सैलरीड पर्सन होती है, नो सैलरी एंड नो हॉलीडे, नो वैकेशंस, इस तरीके का उसका काम होता है। तो अगर जो है सीपिया की हम बात करें तो इस तरीके से जो है उसका रूटीनिस्टिक रेमेडी है। जो सीपिया का जो पेशेंट होता है वो एक रूटीन में रहता है, और इस रूटीन में आने के बाद वो बाकी अपनी लाइफ की सारी चीज़ें भूल जाता है, बाकी सारी चीज़ें वो छोड़ देता है, और वो अपने इसी दुनिया में मस्त रहता है। मतलब जो है वो घड़ी की तरीके की, सुई की तरीके से चलती दिन भर है, लेकिन पहुंचती कहीं नहीं है। एक रूटीन उसका चला करता है। अगर हम बात करें, डॉक्टर विथोल्कस ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है शुरुआत में ही, जब सीपिया उन्होंने डिस्कस किया है, तो कि द स्टेसिस कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी स्टडी सीपिया। मतलब हम सीपिया पढ़ते हैं तो उसकी पूरी पर्सनालिटी में हमको एक ठहराव दिखता है, एक जो है एक रुका हुआ सा वो स्टेटस दिखता है, एक ठहराव दिखता है, एक स्टेटस दिखता है। जैसे कि हम एक बार में कहें कि उसकी सारी ज़िंदगी रुक गई है, लेकिन फिर वो आगे लिखते हैं कि ये जो ठहराव है वो ऐसा नहीं है कि वो रुका हुआ है। उस ठहराव के अंदर बहुत सारी फोर्सेज हैं, बहुत सारे जो है जो गति चलती रहती है, लेकिन वो एक दूसरे को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो दिन भर कहीं ना कहीं वो लगी रहती है, दिन भर अपना काम करती रहती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम बाहर से देखें तो घर के जब और लोग आते हैं तो कहते हैं तुम दिन भर करती क्या रहती हो, तुम्हारे पास काम ही क्या है। तो उसको दिन भर वो बिजी रहती है, लेकिन उसका जो वर्क है वो बाहर से कुछ नहीं दिखता। ये है स्टेसिस। स्टेसिस हो सकता है फिजिकली, स्टेसिस हो सकता है मेंटली, स्टेसिस हो सकता है इमोशनली, और हर प्लेन पे ये स्टेसिस होता है। जब मेंटल और इमोशनल स्टेसिस की बात करेंगे तो वहाँ पर पूरी तरीके से ठहराव हो जाता है, वहाँ पर उसके इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, उसका लव, अफेक्शन, सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। डॉक्टर केंट ने इसको बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट द रेमेडी टू अ ग्रेट एक्सटेंट रेमेडी सीम्स टू एबलाइज द एबिलिटी टू फील नेचुरल लव। मतलब जो ये सीपिया रेमेडी है, ये उस पेशेंट का जो इमोशन है, जो लव के तरफ उसका इमोशन है, उसको एबोलाइज कर देता है, उसको उसकी फीलिंग को ख़त्म कर देता है। उसको जो है अंदर उसको है वो पता है, लेकिन वो कैसे उसको एक्सप्रेस करेगी अपने लव को, अपने अफेक्शंस को, वो एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ से बाहर से जो उसको अफेक्शन मिल रहा है या उसको लव मिल रहा है, उसको प्यार मिल रहा है, तो वो उसको रिसीव नहीं कर पाती, उसकी फीलिंग भी ख़त्म हो जाती है। सपोज करिए कि अगर जो है महिला है, वो दिन भर अपना काम में व्यस्त है, काम कर रही है, शाम को उसका हस्बैंड आता है, कहता है कि चलो आज बाहर चलते हैं, कुछ खाना खा के आते हैं, कुछ पार्टी, तो वो कहती नहीं रहना, तो उसको काम बहुत है। मतलब उसको जो है बाहर की दुनिया में जाना, या घूमने फिरने जाना, या बाहर जा कर के इंजॉय करना, उसकी जो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में जो उसने आपने जो इंक को स्प्रे कर दिया है, एक उसने क्लाउड बना लिया है, उस क्लाउड के अंदर वो व्यस्त है पूरी तरीके से। और वो क्यों है, क्या वो सीपिया की पेशेंट हमेशा से ऐसी रहती है, क्या वो शुरू से ही ऐसी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके पहले की जो कहानी है वो दूसरी है।
सीपिया का की जो हेल्दी कंडीशन है वो ये है कि जो ये पेशेंट होती है वो पूरी तरीके से बहुत अच्छे से हर माहौल में ढल जाने वाली होती है, हर तरीके के लोगों से मिलजुल कर बात करने वाली होती है, इसके पास एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसके पास सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और ये जो है एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। लेकिन जब ये कहीं से डोमिनेट की जाती है, इसमें जो है जो हमारा रूब्रिक आती है कि एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन चिल्ड्रेन इन। चिल्ड्रेन का मतलब होता है कि जो दूसरे पे डिपेंड होता है, मतलब जो सीपिया की जो पर्सनालिटी होती है वो फ्री पर्सनालिटी नहीं होती है, वो हमेशा कहीं ना कहीं उसके अंदर जो एक इसमें और रूब्रिक आती है कि पुअर फीलिंग में अगर कोई बंदा पुअर होगा, पुअर का मतलब ये होता है कि वो पैसे से गरीब नहीं, उसका जो मन है, उसका जो इमोशनल लेवल है, उसका जो दिमाग है, वहाँ पर पुअर का मतलब होता है कि जहाँ पर किसी चीज़ की कमी हो तो हमेशा उसको अपने अंदर कुछ न कुछ चीज़ों की कमी लगी रहती है, कुछ न कुछ उसको जो है पावर्टी में रहती है। दूसरे के सामने वो उतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड नहीं हो सकती है। अपना जो पुअर होगा वो थोड़ा सा जो है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो कम होगा, तो वो जो इसकी पुअर फीलिंग है वो इसकी पर्सनालिटी को जो है वो ऐसा बनाए रखती है कि कहीं पे भी कोई कंडीशन आए तो ये अपने आप को अडाप्ट कर ले। ये अब आप देखिए कैसे सीपिया का जो कटल फिश का जो कैरेक्टर है वो इसके उसमें आ रहा है, चूँकि वो जो है वो वहाँ से इस्केप करके निकल जाना चाहती है। हर जगह अगर कहीं पे एडवर्स एटमॉस्फेयर होता है तो ये अगर इसके अंदर ये वेल्थ में होती, ये पावर में होती तो ये उसको डोमिनेट कर देती, सामने वाले को जो है उससे लड़ाई करती, उससे झगड़ा करती, उसके ऊपर ये अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करती। लेकिन चूँकि ये पुअर फीलिंग में है तो ये क्या होता है कि ये वहाँ से अपने आप को इस्केप करके, और कैसे वहाँ पे आपने देखा, मैंने बताया कि हर एटमॉस्फेयर में कलर चेंज करके वो एडजस्ट हो जाती है, अडॉप्ट कर लेती है। वैसे ही यहाँ के जो पेशेंट है ये उस जो है सामने वाले जो बंदा है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेती है, तो पुअर फीलिंग में होती है। और एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन चिल्ड्रेन इन, चिल्ड्रेन का मतलब होता है कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो चूँकि ये पुअर फीलिंग में है इसलिए ये अपने आप को चिल्ड्रेन समझती है। और अगर सामने जो भी लोग होते हैं वो जब इसको डोमिनेट करते हैं तब ये जो है ऐसी एलिमेंट्स में जाती है, और फिर ये जो इसकी नॉर्मल लाइफ चल रही होती वहाँ से ये कहाँ चली जाती है, ये उसने अपना एक दुनिया बना ली अपने इंक को स्प्रे कर लिया और उस क्लाउड में जा कर के वहाँ पर वो अपने आप को बिजी कर लिया उसने, और दूसरे के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि डिस्पियर एग्जिस्टेंस अबाउट मिजरेबल में है ये, मतलब इसको अपना एग्जिस्टेंस जो है वो शो करना होता है, इसको ये अपने एग्जिस्टेंस से निराश होती है। इसको ये लगता है कि हर व्यक्ति मेरे ऊपर डोमिनेट कर रहा है, हर व्यक्ति मेरे ऊपर जो है वो मतलब मुझको वैसे नहीं समझ रहा है जैसे मैं हूँ, मुझको नहीं समझ पा रहा है, तो मैं अपना अस्तित्व अपनी एग्जिस्टेंस को कैसे प्रूव करूं, उसकी प्रूविंग के लिए ये क्या करता है कि दिन भर जो है दूसरे की सर्विस में लगा रहता है, सामने वाले को खुश करने के लिए, सामने वाले को प्रूव करने के लिए। यहाँ पर उसका कोई जो है लव अफेक्शन ऐसी चीज़ें नहीं है, वो केवल जो काम करता है, जो जैसे वाइफ जो है वो जो काम करती है घर का, वो सबकी या एज ए ड्यूटी करती है, सेंस ऑफ ड्यूटी है इसमें, वो ड्यूटी की तरीके से करती है। वो दूसरे को मतलब खाना अगर उसको बनाना होगा तो खाना बनाना, लेकिन किसका पसंद नापसंद पे उसको उतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, कि किसी को खुश करने के लिए नहीं करती है, वो अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए कि मैं हूँ, मैं इस घर में कुछ हूँ, उस एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए वो काम करती है। घरेलू भी काम करती है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऑफिस का भी काम करेगी। हमने एक मिथ बना रखा है कि सीपिया हमेशा घर के काम करती है, ऑफिस जाने वाली लेडी होती है वो सीपिया नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है, वो वहाँ वो वाली भी सीपिया हो सकती है, लेकिन जब वो ऑफिस जाएगी
कोई बाहर का काम करेगी, कोई बिजनेस करेगी, तो उसमें जो उसके पीछे उसका जो सेंस होता है वो अपने आप को टॉप पे पहुंचाना, जैसे नक्स वोमिका या जो है और मेडिसिन का है, वो किसी काम को लेकर के, या नेट्रम्यूर का है एक एम्बिशन होता है कि हमको ये काम में नंबर 1 रहना है, उसके लिए नहीं काम करती है। ये घर के खर्चों में जो है हाथ बटाने के लिए। अब ऐसा होता है कि अगर हम यहाँ पे कुछ कर लेंगे तो हमारा जो घर का काम है, जो जहाँ पे हमको क्राइसिस आ रही, वो आसानी से कोप अप हो जाएगी। तो मतलब जो इसके काम करने में, जो इसके पीछे जो इसका दिमाग होता है, जो इसका इमोशन होता है, वो ये होता है। तो इस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे, कुछ रूब्रिक्स हमने यहाँ पे ली, किस तरीके से सीपिया चेंज होती है। इसमें अब हम बात करते हैं, एक जो है रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज आफ्टर बीइंग। एलिमेंट्स का मतलब होता है कि कोई भी तकलीफ आना, कोई भी हल्की फुल्की कंडीशन आना, या नॉर्मल से थोड़ा सा डेविएट हो जाना, ये एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज आफ्टर बीइंग। एब्यूज का मतलब होता है कि गाली देना, ये लिटरल मीनिंग है, लेकिन इसकी जो अगर मेटामॉर्फिक मीनिंग में जाएंगे, इसका जो बृहत में जाएंगे, तो एब्यूज का मतलब होता है कि एब्यूज मतलब जैसे उस किसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं वैसे नहीं, उसके अलावा उसको गलत तरीके से यूज़ करना, गंदे तरीके से यूज़ करना। जैसे हमने कहा ये में जो है एब्यूज ऑफ मेडिसिन, मतलब जो मेडिसिन को हमने काम किया, हमने लिया था अपने आप को ठीक करने के लिए, वो ठीक ना करने के बजाय उसने कुछ और ऐसा कर दिया कि जिससे हम और ज़्यादा बीमार हो गए, ठीक है ना। तो इसका ये होता है कि जैसे वो मुझे बहुत एब्यूज़ करता है। एब्यूज़ का मतलब होता है कि जैसे एक जो है क्लास 1 अधिकारी से क्लर्क का काम लिया जाए, या क्लर्क से प्यून का काम लिया जाए, तो उसमें क्या लगता है उसको कि जो मेरा स्टेटस है, जैसे ही मैं हूँ, जो मेरा लेवल है, उस लेवल से मुझको लोग नहीं ट्रीट करते हैं, मुझको नीचे के लेवल से ट्रीट करते हैं। और ये हो भी सकता है कि उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हों, या ऐसा हो सकता है कि ना भी हो रही हों, क्योंकि हम जिस कलर का चश्मा लगाते हैं दुनिया हमको वैसी ही दिखती है। जो हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं, हमारे दिमाग में जो थिंकिंग चल रही होती है, दूसरों की एक्टिविटी, दूसरों की बातें भी हमको वैसी ही दिखती हैं। तो ये जो एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज आफ्टर बीइंग का जो सेंस है, वो यहीं से है कि वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए, वो अपने को प्रूव करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि लोग मुझको डोमिनेट कर रहे हैं, लोग मेरे ऊपर जो है जैसा मुझे ट्रीट करना चाहिए वैसा नहीं ट्रीट कर रहे हैं। तो इसके लिए, इससे उसकी जो तकलीफ़ें बढ़ती हैं, इससे उसको दिक्कत होती है। फिर अगला है एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज सेक्सुअल एब्यूज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। और जो निर्माण होता है सीपिया, जो बनती है, जैसा कि हमने अपनी बुक्स में पढ़ा हुआ, सीपिया का जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है कि फीमेल्स मेल लाइक फीमेल्स, वो क्या होता है कि जो है उसकी बॉडी फ्लैट चेस्ट और फ्लैट जो पेल्विस होती है, मतलब जो फीमेल्स का जो बॉडी का होता है शेप, वो ऐसे होता है। तो ये शेप ना होकर के एक फ्लैट शेप होता है, क्योंकि जो पेल्विस होती है, पेल्विस थोड़ा सा चौड़ी होती है, वहाँ पर उसको चाइल्ड बियरिंग के लिए एक एडिशनल ऑर्गन यूट्रस होता है। और बच्चा जब जो है वो गर्भ में हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करने के लिए जो उनका शेप होता है, वो नॉर्मल सीपिया के पेशेंट में नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इस रूब्रिक का मतलब समझते हैं, फिर देखते हैं कि ऐसे कैसे जो है इस तरीके से सीपिया का फिजिकल चेंज हो जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज सेक्सुअल एब्यूज। यहाँ सेक्सुअल एब्यूज की जो मीनिंग है वो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन की है, लिंग भेद की मीनिंग है। मतलब क्या होता है कि इसकी जो पर्सनालिटी होती है सीपिया को, उसको ये लगता है कि मेरे साथ, मैं लड़की हूँ तो मेरे साथ मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, वो जो है थोड़ा सा दूसरे तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। मेरे भाई के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मेरे साथ उतना बढ़िया व्यवहार नहीं होता है। ये पुरुष प्रधान देश है और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ ही जाती है, चाहे शाम को घर लौटने की बात हो, चाहे बाहर पढ़ने जाने की बात हो, चाहे जैसे भी हो। तो ये जो है जो गर्ल्स होती हैं उनके दिमाग में ये
रहता ही है कि कहीं ना कहीं से जो लड़के हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरीके से देखा जाता है, अच्छी नज़रों से देखा जाता है, हर जगह हमारे ऊपर रोक टोक लगाई जाती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इसको परेशान करती हैं, और ये कभी भी हो सकता है। ये हो सकता है कि जब वो भ्रूण जो है वो गर्भ में पल रहा हो, उस समय उसके घर में इस तरीके की बात चल रही हो कि लड़का हो जाता तो अच्छा है, देखो क्या होता है, लड़का होता है लड़की होती है। तो वो जो एम्ब्रियो होता है वहाँ की उसकी जो सेल्स होती हैं, अभी आपने देखा मॉडर्न साइंस में ये सारी चीज़ें हैं कि जो एम्ब्रियो के जब उसका निर्माण हो रहा होता है तो एटमॉस्फेयर में जैसे भी चीज़ें चलती रहती हैं वो उसको सेल्स को वो ग्रहण करता है और उस हिसाब से वो रिएक्ट करता है। तो वैसे ही अभिमन्यु की कहानी आपने सुनी कि वो जो है गर्भ में उन्होंने पूरी बातें सुन ली थी और कैसे चक्रव्यूह को तोड़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें सही हैं, और इसी तरीके से जो है वो उसको जो फीमेल बेबी बन रहा है अभी उसके गर्भ के अंदर, उसको ये वहाँ पता चलता है इसका मतलब मेल होना ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ पे अगर हम बाहर जाएंगे तो हमको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगा, लेकिन जो नेचुरली वो फीमेल बन रहा है और उस तरीके से जो है जो उसका हार्मोन्स होता है, तो मेल और फीमेल हार्मोन का जो बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, उसके फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा मेल के जैसा हो जाता है। और यही कारण है कि जो सीपिया की जो फिजिकल लुक है वो इस तरीके से आ जाती है। दूसरी चीज़ है कि उसके अगर बाद में भी ये जब भी होगा तब ये जो है उसके जो हार्मोन्स का है वो इम्बैलेंस होगा। बिथौलकस ने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जैसे ही उसमें फीमेल हार्मोन्स कम होंगे तो उसका इमोशन चेंज हो जाएगा। जो फीमेल्स का इमोशन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ज़्यादा शार्प होता है, मेल में उतना सेंसिटिव नहीं होता, थोड़ा सा ब्लंट होता है। तो वो जो है जो उसका सेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, इमोशनली थोड़ा सा वो ब्लंट हो जाएगी। और इस तरीके से उसका जो डॉक्टर केंट की ये लाइन है कि द रेमेडी सीम्स टू एबलाइज द एबिलिटी टू फील नेचुरल लव, उसकी जो लव की जो फीलिंग है वो कम हो जाएगी। तो ये जो इसका जो मैंने अभी आपसे बात की कि एलिमेंट्स फ्राम एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, फिर एलिमेंट्स फ्राम निगलेक्टेड फादर, एलिमेंट्स फ्राम निगलेक्टेड फादर ये रूब्रिक है, इसमें सीपिया नहीं है। लेकिन एलिमेंट्स फ्राम निगलेक्टेड मदर ये रूब्रिक है, इसमें सीपिया है। तो इसका क्या मतलब होता है कि उसको जो है अगर ये लगता है कहीं से भी कि हमको निगलेक्ट किया जा रहा है, हमको जो चीज़ जो है चाहिए होती है उसमें हमको सेकेंडरी रखा जाता है, उस हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये जो फीलिंग आती है, ये सारी फीलिंग देखिए आपने रूब्रिक में कितनी खूबसूरती से उसको जो है लिख रखा गया है। फादर की जहाँ तक फीलिंग होती है वहाँ पर सीपिया उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। क्यों? क्योंकि फादर तो एक मतलब उसके पास उतना ज़्यादा फीलिंग्स नहीं है, उतना ज़्यादा वो चाइल्ड्स के करीब नहीं होता है। लेकिन जो मदर होती है वो जो है सबसे क्लोज रिलेशन होता है उसका जो है बेबी का, और अगर मदर ही उसको नेगलेक्ट कर रही है तब उसको जाके ये पिंच करती है, बात चुभती है कि मुझको जो है मेरी माँ नेगलेक्ट कर रही है। तो इस तरीके से ये रूब्रिक है, और ये जो फीलिंग आती है ये फिर उसी तरफ ले जाती है जैसे मैंने कि अभी बात किया। फिर उसके बाद में जो है फॉर सेकंड फीलिंग में है, फॉर सेकंड फीलिंग बिलव्ड बाय हिज पेरेंट्स, वाइफ, फ्रेंड, फीलिंग नॉट बीइंग, मीन्स उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जो भी उसके रिश्तेदार हैं, सब ने उनको छोड़ दिया है। फॉर सेकंड का मतलब होता है कि उसको छोड़ देना। आज उसको जो है अगर किसी की ज़रूरत होगी या उसको इमोशनली, उसको फिजिकली, उसको किसी भी चीज़ का होगा तो लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर उसको अब मेरी ज़रूरत है तो मैंने उसको छोड़ दिया है, त्याग दिया है, हटा दिया है, तो ये जो फीलिंग आती है ये भी इसमें सीपिया में है। तो उसको छोड़ दिया गया है, लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लोग उसको एब्यूज़ कर रहे हैं, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके साथ। इस तरीके की जो फीलिंग्स आती हैं ये धीरे धीरे सीपिया को जो है सीपिया की पैथोलॉजी में ले जाती हैं।
और जब वो पैथोलॉजी में जाता है तो एडवर्स कंडीशन में जाता है। तो वो क्या करता है, जैसे कि अभी तक हमारा जो कटल फिश था वो बढ़िया से घूम रहा था, टहल रहा था, मस्त होकर के हर एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट कर ले रहा था। लेकिन जब वो जो है उसको अपना एटमॉस्फेयर थोड़ा सा डेंजर लगा, थोड़ा सा गड़बड़ लगा, तो उसने क्या किया कि अपनी जो इंक थी उसको स्प्रे कर दिया, एक क्लाउड जैसा बन गया। उसके बाद वो अंदर से वहाँ से निकल, उस जो एडवर्स कंडीशन वहाँ से निकलने का प्रयास करता है। ऐसे ही जो सीपिया की जो पर्सनालिटी होती है वो जब एडवर्स कंडीशन में फंस जाती है तो वहाँ से निकलने के प्रयास करती है। निकलने वो एडवर्स कंडीशन उसके लिए क्या होता है कि उसको नेग्लेक्ट किया गया है, अब उसको अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना है। और इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए वो जो है एक उसने अपनी दुनिया बना ली और उस दुनिया में वो दिन भर काम कर रही है। उस जो काम है उसका वो इमोशन की वजह से नहीं है, लव की वजह से नहीं है, प्यार की वजह से नहीं है। उसको बस एक ही चीज़ दिखती है कि मैं अगर ये सब करती हूँ तो इन लोगों को लगेगा कि हाँ मेरा कुछ एग्जिस्टेंस है, मैं कुछ सहयोग दे रही हूँ, योगदान दे रही हूँ, तो जो मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है ये लोग मुझको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये दिन भर काम करने लगती है। इसका ये सेकंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज में जब ये और जाती है, आगे बढ़ती है, इतना सब करने के बावजूद भी अगर इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है तब ये जाती है तीसरी कंडीशन में, और वो होती है इंडिफरेंस और इरेटिबिलिटी वाली कंडीशन में। तो इस तरीके से हमने अभी तक डिस्कस किया है कि कामोफ्लेगी और इंक की जूस का स्प्रे कैसे सीपिया से रिजेम्पल करता है। तीसरा जो इसका जो कैरेक्टर है वो ये है कि इसके प्रेगनेंसी वाला, कि सीपिया, मैंने अभी आपको बताया कि कटल फिश जो है जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो इंडिफरेंस में चली जाती है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो है सबसे ख़राब कंडीशन होती है सीपिया के लिए जब उसके फीमेल हार्मोन्स जो है वो उनका लेवल बढ़ता है। फीमेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ने का मतलब, प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि उसका जो स्त्रीत्व है, जो फीमेल कैरेक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि फीमेल तब भी फीमेल रहना उसका वो है। अगर वो जो है चाइल्ड बियर करती है, प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म देती है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है नेचर के द्वारा दिया गया फीमेल का, जो मेल को नहीं दिया गया है। तो जब, मेरे कहने का मतलब है कि जब सीपिया के अंदर फीमेल हार्मोन्स डोमिनेट करने लगते हैं, चाहे वो उसका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, चाहे मीनोपाज हो, चाहे मीनार्की हो, तो जब इसका फीमेल हार्मोन या फिर प्रेगनेंसी हो, जब इसका फीमेल हार्मोन डोमिनेट करने लगेगा, उस समय चूँकि इसके अंदर जो है जो एक मतलब एक थॉट प्रोसेस चल रहा है कि मुझको फीमेल नहीं बनना है, मुझको मेल रहना है, मुझको मेल रहना है, क्योंकि मेल, अगर मैं मेल जैसा बिहेव करूँगी, मेल रहूँगी, तो मुझको डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो ये एंटागोनिस्टिक फोर्सेस यहाँ पे चलते हैं। इधर फीमेल हार्मोन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ उसको नहीं रहना है, तो उस समय इसकी सबसे वर्स कंडीशन होती है और ये पैथोलॉजिकल कंडीशन में जाएगी। जो भी इसकी तकलीफ़ होगी वो बढ़ जाएगी, वो चाहे इसका हेडेक हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे जो है इसका यूट्राइन सिम्टम हो, चाहे इसको गैस्ट्रिक सिम्टम हो, मतलब चाहे इसका जो है नर्वसनेस हो, चाहे एंजाइटी हो, जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो ऐसी कंडीशंस में वर्स कर जाते हैं। और इसीलिए जो है इसके मोडेलिटी में ये लिखा हुआ है कि ऑल कंप्लेंट्स आर एग्रीवेटेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन, ड्यूरिंग चाइल्ड बेड, ये सारे कैरेक्टर्स बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ कि सीपिया का जो फीमेल है ये प्रेग्नेंट कभी नहीं होना चाहती है, और इसका जो सबसे मतलब जब ये फीमेल होती है वो अपने यूट्रस की वजह से, क्योंकि अगर यूट्रस ही वो ऑर्गन है जो फीमेल को फीमेल बनाता है, तो ये सीपिया का जो इंडिविजुअल होता है, जो उसकी लेडी होती है, उसको जीवन भर अपने यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम बनी रहती है। कभी भी उसका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं होगा, सामान्य नहीं होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता है, प्रोलैप्स करने लगेगा, यूट्रस को वो बाहर फेंक देना चाहता है, उसके फाइबर्स लैक्स हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम इसको हटा देते किसी तरीके से, ये मेरे शरीर से बाहर चला जाता,
तो मेरी सारी जो है तकलीफ़ें है वो ख़त्म हो जाती, मैं एक मेल हो जाता और फिर मुझे उस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं होना पड़ता। फिर जो है वो इम्पोटेंसी में जाती है, वो प्रेगनेंसी को अडॉप्ट नहीं करना चाहती है, सेक्सुअली बहुत कूल होती है, उसको जो है एवर्जन टू सेक्स होता है, अपोजिट सेक्स से उसको एवर्जन होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसको जो है उस तरफ ले जाएंगी, जो फीमेल कैरेक्टर्स है उस तरफ ले जाएंगी। तो इस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से जो हमारा कटल फिश का जो कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से अपने जो पेशेंट में रिप्रेजेंट होता है, खुल के सामने आता है। और जो सीपिया की जो पेशेंट होती है वो एक जो है एक नॉर्मल जो लेडी होती है, जो नॉर्मल महिला, ये पुरुष भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल फीमेल हो सकती है, ये पुरुष भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें इसका उल्टा हो जाएंगी। और वो जो है जो मेल होता है उसके भी जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसका भी जो काम होता है वो एक तरीके से डोमेस्टिक वर्क की तरफ ही वो मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से मैंने प्रयास किया इन तीन चीज़ों को एक साथ मिलाने के लिए, कुछ रूब्रिक्स के साथ इस मेडिसिन का जो मेंटल सिम्टम्स है और कैसे ये मेडिसिन फॉर्म होती है, कैसे ये नॉर्मल से पैथोलॉजिकल कंडीशन में जाती है, मैंने प्रयास किया इसको एक्सप्लेन करने के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सीपिया की एक फ़ील आपको मिली होगी और कैसे ये मेडिसिन, ये जो महिला है या ये जो पुरुष है, इसका जो पेशेंट है वो हमारे सामने आएगा। तो इसके बारे में हमने बात किया। और इसके बाद अगली वीडियो में ये जब पैथोलॉजिकल कंडीशन में जाती है तो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करती है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको जो है लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि कहाँ मैंने कुछ कमी छोड़ी है, कहाँ कैसे मैं अपनी चीज़ों को और अधिक इम्प्रूव कर सकता हूँ। धन्यवाद।